हमारे सोसाइटीज में कहा जाता है कि अगर किसी अमीर घर का लड़का और उसके पीछे पॉलिटिक्स पावर हो तो वो कोई भी क्राइम करके बच निकलेगा। हालांकि इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट हमारे देश की मीडिया, पुलिस और जनता उसे कैसे ही जाने देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवा। तो आज की कहानी है एक मॉडल के बारे में जो दिल्ली के हाई प्रोफाइल पार्टी में गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर रही जेसिका लाल के बारे में। जेसिका लाल, जिसका जन्म 5 जनवरी 1965 को एक अपर मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में होती है। जेसिका के परिवार में टोटल 6 लोग थे। जेसिका के पिता जो कि एक विंग कमांडर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। जेसिका के 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन सबरीना लाल। जेसिका दिल्ली में ही पली बढ़ी। उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की। जेसिका अपने पेशे से रैंप मॉडल, इवेंट मैनेजमेंट और पार्ट टाइम सेलिब्रिटी बारटेंडर भी थी। दिल्ली की हाई सोसाइटी में बहुत पॉपुलर थी। जेसिका का स्टाइल और उसकी मुस्कान हर पार्टी की शान हुआ करती थी। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल पार्टी 29 अप्रैल 1999 को दिल्ली के मेहरौली में चल रही थी। ये पार्टी थी बीना रमानी के पति जॉर्ज मेलहौत के फेयरवेल के लिए। वैसे तो जॉर्ज मेलहौत एक कैनेडियन सिटीजन थे और वो काफ़ी टाइम से इंडिया में ही थे, तो वो इंडिया से वापस अपने घर कनाडा जा रहे थे। ये पार्टी रखा गया था कुतुब कॉलोनेट में और कुतुब कॉलोनेट का ऑनर बीना रमानी ही थी। अब जबकि ये हाई प्रोफाइल पार्टी थी तो जितने भी बारटेंडर थे सब के सब मॉडल्स ही थे। इस पार्टी में सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। बीना रमानी और जॉर्ज मेलहौत की एक बेटी भी थी जिसका नाम मालिनी रमानी, जो कि एक फेमस फैशन डिजाइनर और मॉडल थी। उस दिन पार्टी में मालिनी को बार काउंटर के लिए हेल्प चाहिए थी, तो उसने जेसिका को फ़ोन की और बोली, मॉम की पार्टी में बार पे हेल्प चाहिए, तुम आ जाओ और गेस्ट को ड्रिंक सर्व करना, इससे तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। उस टाइम जेसिका को भी एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने आने के लिए हाँ कह दी। बार काउंटर पर जेसिका और एक शयान मुंशी था। शयान मुंशी भी एक मॉडल ही था, वो भी अपनी साइड इनकम के लिए वहाँ आया था। आगे बढ़ने से पहले हम कुतुब कॉलोनेट के बारे में जान लेते हैं। कुतुब कॉलोनेट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ से सीधा कुतुब मीनार का व्यू दिखता है। कुतुब कॉलोनेट के अंदर एक ओपन स्पेस, एक कैफ़े और एक टैमरेंट कोर्ट था। पार्टी इसी ओपन स्पेस में ही चल रही थी और टैमरेंट कोर्ट में एक टैमरेंट कैफ़े था, वहाँ गेस्ट को जाने की इजाज़त नहीं थी। पार्टी के टाइमिंग के हिसाब से पार्टी लगभग 11 बजे ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये जॉर्ज मेलहौत का फेयरवेल था, इसलिए पार्टी देर रात तक चली। रात के करीब 2 बजे पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा अपने 3 दोस्त विकास यादव, टोनी उर्फ अमनदीप सिंह गिल, आलोक खन्ना के साथ टैमरेंट कोर्ट में उस कैफे बार पे आए। पार्टी खत्म होने के बाद मालिनी और जेसिका इधर उधर हुए सामान को अपने जगह पे रख रहे थे। फिर मालिनी वहाँ से चली जाती है। अब बार काउंटर पे 4 ही लोग थे। पहला जेसिका लाल, उसके साथ शयान मुंशी और वहीं पास में खड़ा एक इलेक्ट्रीशियन शिवदास और पियानो प्ले कर रहे करण राजपूत। मनु शर्मा हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा था। विकास यादव भी यूपी के बाहुबली नेता में गिने जाने वाले डीपी यादव का बेटा था। इन दोनों के अलावा 2 और दोस्त अमनदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना, ये दोनों कोका कोला कंपनी का बड़ा अधिकारी था। ये चारों दोस्त दिल्ली में कहीं पार्टी कर रहे थे। तभी मनु शर्मा को याद आता है कि आज कुतुब कॉलोनेट में भी पार्टी चल रही है। ये चारों दोस्त तुरंत वहाँ से उठते हैं और कुतुब कॉलोनेट पहुँच जाते हैं और कुतुब कॉलोनेट पहुँचते ही सीधा टैमरेंट कोर्ट में पहुँच जाते हैं। तो इन्हें दिखते हैं बार काउंटर के पास 2 बारटेंडर खड़े हैं, तो इन्होंने इनसे ड्रिंक मांगी। तो जेसिका ने कहा, सॉरी सर, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। और पार्टी खत्म होने के बाद जाहिर सी बात है सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी मनु ने 1000 रुपये का नोट निकाल कर कहा, ये ले और ड्रिंक दे। जेसिका ने उन्हें फिर से कहा, नो सर, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, ड्रिंक खत्म है। मनु को शायद बचपन से ही बना बनाया मिला होगा, इसलिए मनु को ये बात चुभ गई। मनु जो कि पॉलिटिशियन का बेटा था, तो वो अपने पास एक पिस्टल रखा करता था। शायद वो सोचता था कि वो कभी तो ज़रूरत पड़ेगी, शायद आज ही वो दिन है। मनु अपना .22 कैलिबर पिस्टल निकालता है और पहली गोली छत पर और दूसरी गोली ठीक जेसिका के सिर पे चला देता है। जेसिका फ्लोर पर गिर जाती है। ये करके मनु को रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वो टैमरेंट कैफ़े से निकल ही रहे थे, तभी किसी ने चिल्लाया कि जेसिका को किसी ने गोली मार दी है। बीना रमानी आ ही रही थी, तो उसने मनु को पार्टी में देखा, तो बीना रमानी को लगा कि ये सब मनु ने ही किया होगा। तो बीना रमानी ने मनु से ये पूछा
कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मनु ने घबरा कर कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वहां से अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। गेट पे गार्ड ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने टाटा सिएरा में दोस्तों के साथ निकल जाता है। जेसिका को तुरंत ही सफदरगंज अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जेसिका की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वहीं से उसे अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल पहुंचते ही जेसिका को 30 अप्रैल 1999 को सुबह 5:45 को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में सब जेसिका के लिए मौन कर रहे थे कि वहीं मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ विकास यादव के गाजियाबाद वाले फ्लैट में पहुंचता है और चारों रात वहीं गुजारते हैं। मनु शर्मा उस रात अपने एक और दोस्त मनु झिंगन को फोन करता है और उससे बोलता है कि मेरी पिस्टल छिपाने में मेरी मदद करे, और तब तक ये मामला मेहरौली थाना तक पहुंच जाती है। पुलिस फिर FIR दर्ज करती है और तुरंत जांच शुरू कर देती है। इस घटना के करीब 2 बजे कुतुब कॉलोनेड में लगभग 20 से 50 गेस्ट वहीं थे। उनमें से कई ने यह गवाह दिया कि गोली मनु शर्मा ने ही चलाई थी, और कई तो लिखित में यह भी गवाही देते हैं कि गोली मनु शर्मा ने ही चलाई थी। इतना सबूत होने के बाद पुलिस तुरंत मनु शर्मा और उनके दोस्तों की खोज में लग जाती है। मनु शर्मा ने अपने परिवार को ये सारी बातें बताई, फिर पूरा शर्मा परिवार ही फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस को कई दिनों के छानबीन के बाद 2 मई 1999 को मनु की वो टाटा सिएरा कार मिल जाती है जिससे उस दिन वो पार्टी में आया था। फिर पुलिस 4 मई को अमनदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना को उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार मनु भी 6 मई को चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। पुलिस मनु को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके दोस्त मनु झिंगन को भी पिस्टल छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बीना रमानी, उसके पति और इनकी बेटी मालिनी रमानी को भी गिरफ्तार कर लेती है। इन सब पर यह आरोप था कि इन्होंने बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब उपलब्ध करवाया, और बीना रमानी पर यह भी आरोप लगते हैं कि जेसिका के खून के धब्बे जो फ्लोर पर बिखर गए थे उन्हें वहां से साफ करवा दिया गया था। इस तरह बीना पर सबूत मिटाने के भी आरोप लगाया गया। पुलिस इनमें से लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन विकास यादव अभी भी फरार था। जांच में सामने आया कि विकास यादव खुद 29 मई को दिल्ली पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर देता है, लेकिन सरेंडर करने से पहले वो मिजोरम जाकर अपनी अंतरिम जमानत ले लेता है। अंतरिम जमानत का मतलब ये होता है कि आरोपी को थोड़ा समय के लिए जेल से बाहर रहने की इजाज़त मिल जाती है। दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी थी, लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों के बयान पर मजबूत केस बनता है। पार्टी में मौजूद लोगों के बयान में एक सबसे अहम गवाह बनता है शयान मुंशी, जो उस रात जेसिका के साथ ही था। शयान मुंशी लिखित में ये बताता है कि जेसिका को गोली मनु शर्मा ने ही मारी थी। इन लोगों की गवाही देने के बाद पुलिस इन सबूतों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट इन सबूतों को देखते हुए 3 अगस्त 1999 को 12 लोगों पर चार्जशीट दर्ज करती है। कोर्ट के फैसले को देखकर लग रहा था कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, खासकर मनु शर्मा और उनके दोस्तों को। लेकिन जैसे ही सबूत अदालत में आते हैं, जितने भी वहां आई विटनेस थे सब अपने बयान से मुकरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस केस के सबसे अहम गवाह शयान मुंशी, जो उस वक्त जेसिका के साथ ही था, वो 3 मई 2001 को अपनी बयान से मुकर जाता है। इसके बाद दूसरा गवाह जो वहीं मौजूद था, इलेक्ट्रीशियन शिवदास, वो भी अपने बयान से मुकर जाता है। फिर तीसरा गवाह जो वहीं पियानो प्ले कर रहा करण राजपूत, वो भी 16 मई अपनी बयान से मुकर जाता है। वीना रमानी अदालत में ये कहती है कि मैं उस दिन मनु को वहां से भागते हुए देखी, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकती कि उस दिन गोली किसने चलाई थी। जब शयान मुंशी की पेशी की जाती है तो उसने कहा कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं, जो बयान पुलिस ने लिख कर दिया था उस पर मैंने केवल साइन कर दिया था, और पुलिस उस वक्त जो भी पूछ रहा था मैंने उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया। कोर्ट में शयान मुंशी एक और कहानी बनाता है कि जब उसने मनु शर्मा को गोली चलाते हुए देखा तो मनु शर्मा छत की तरफ फायर कर रहा था, जबकि जेसिका की मौत किसी और की गोली से हुई थी। अब पुलिस के सबूत भी कोर्ट में गलत साबित होने लगे। कोर्ट में सबसे अहम सबूत ये था कि जो गोली के खोखे पुलिस ने बरामद किए थे वो सैंपल आने के बाद पता चला कि ये खोखे अलग अलग बंदूक के थे। इस केस में कुल 19 गवाह अपने बयान से मुकर जाता है। इसलिए 12 अप्रैल 2005 को मनु शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। 21 फरवरी 2006 को इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट अपना ये फैसला लाती है कि गवाहों के पलटने के वजह से और पुलिस के द्वारा हत्या में किए जाने वाले हथियार बरामद न कर पाने की वजह से
मनु शर्मा, विकास यादव और अन्य 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये फैसला एडिशनल सेशन जज एसएल भयाना ने सुनाया था। जब ये फैसला सुनाया जाता है तो देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कैंडल मार्च, मीडिया कैंपेन सब शुरू हो जाते हैं। देश भर में हो रहे विरोध की वजह से 22 मार्च 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को रद्द किया और केस दोबारा खोलने का ऑर्डर दिया। जब केस रीओपन का आदेश आया तो पुराने पुलिस अधिकारी को बदल दिया गया। दिल्ली पुलिस के इंटरवल इंक्वायरी में खुलासा होता है कि इस केस में अधिकारी सुरेंद्र शर्मा बहुत गलतियां की थी और कोर्ट में जो अलग अलग बंदूक के खोखे दिखाए गए थे वो भी जानबूझकर CSFL टीम के अधिकारी रूप सिंह द्वारा बदले गए थे। इसी जांच की कोर्ट की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू होती है। अब इस केस में 27 सितंबर 2006 को तहलका द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन में ये पता चलता है कि शयान मुंशी ने जो अदालत में गवाही दी थी कि मुझे हिंदी नहीं आती, वो झूठ बोल रहा था। इससे ये भी पता चला कि कई गवाहों ने अपना बयान जानबूझकर कोर्ट में बदला था, क्योंकि उन्हें धमकाया गया था और काफ़ी पैसे दिए गए थे। यहाँ तक कि बीना रमानी ने भी जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल को ये कहती है कि इन सब से पंगा मत लो। अब आता है 3 अक्टूबर 2006। इस दिन से हाई कोर्ट ने इस केस को डे टू डे हियरिंग का आदेश देती है और इस केस की सुनवाई लगातार 25 दिनों तक चलती है। इसी दौरान रोजाना गवाह और बहस की जांच हुई। मनु शर्मा 15 दिसंबर 2006 को दोषी ठहराया गया और 20 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही विकास यादव, अमनदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना को 4 साल की सजा सुनाई गई। शयान मुंशी को कोर्ट में अपने बयान मुकरने की दोषी में हाई कोर्ट ने इस पर मुकदमा शुरू किया। मनु शर्मा करीब 17 साल जेल में काटे। जून 2020 में LG की कमेटी ने अच्छा व्यवहार के आधार पर उसे समय से पहले रिहा कर दिया गया। सबरीना लाल को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनका ये कहना था कि जेल में मनु शर्मा ने 15 साल से ज़्यादा काट ली है और जेल में कैदियों और चैरिटी का अच्छा काम किया, जो सुधार का संकेत है। सबरीना लाल ये भी कहती है कि अगर उस वक्त मनु शर्मा ने हमारे परिवार से माफ़ी मांग ली होती तो हमारे परिवार ने उसे माफ़ भी कर दिया होता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जेसिका लाल की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी और भी क्राइम मिस्ट्री या हॉरर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।